अपने परिवार और बच्चों की जान बचाने के लिए अगर मुझे अपनी जान देनी भी पड़े ना, तो मैं खुशी खुशी अपनी जान देने के लिए तैयार हूँ। मैत्री, अब तुझे और तेरे परिवार को कौन बचाएगा? माता रानी, मदद कीजिए। बोलो झुमकी, किसकी बात कर रही हो तुम? कौन था वो? अलग निरंजन। त्रिकाल जी, इसे एक जहरीले सांप ने काटा है। इसके शरीर से जहर को निकालने के लिए उसी सांप को वापस बुलाना पड़ेगा, तब जाकर इसकी जान बचेगी। ये उसी दुष्ट का काम है, उसी ने डसा है इसे। अरे ये तो वही सांप है जिसने इन्हें ढसा था। कहते हैं सांप अपना जहर वापस नहीं लेता, लेकिन ये ले रहा है। लगता है कुछ तो गड़बड़ होगी। अरे वाह, ये तो चमत्कार हो गया। एक मरा हुआ इंसान जिंदा कैसे हो सकता है? ये तो चमत्कार हो गया। हर हर महादेव, 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 हर हर महादेव। इन्होंने तुम्हारी जान बचाई है, इन्हें नतमस्तक करो। अलग निरंजन, मुझ पर ये एहसान करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका यह आभार मैं कभी नहीं भूलूंगा। मैंने कुछ नहीं किया है। अगर आभार व्यक्त ही करना है तो उसकी करो, महादेव की। सब कुछ वही करता है। नहीं, मैं नहीं मानती तुम्हारी ये झूठी कहानी। तुम अपने फायदे के लिए ये कहानी बना रही हो। मेरे हर्ष के साथ ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। तो क्या हम तेरा घर संभालने आए थे? हम यहाँ अपना मकसद पूरा करने आए हैं, क्योंकि हम
वही इच्छाधारी नागिन है जिसके नाग ने तेरे पति को डसा था। नहीं, ये अच्छा नहीं हुआ। ये बिल्कुल अच्छा नहीं हुआ। तुम इंसानों ने मिलकर हमारे पति को मार डाला। हम इनकी मौत का बदला लेकर रहेंगे। लेकिन झुमकी, रामपुर में जो हर्ष के साथ हुआ उसमें हर्ष की क्या गलती थी? साथ उसे तुम्हारे नाग ने था। डसा था। तुम अपना जान देकर उसे बचाया भी तो था। इसलिए अब तेरे पति हर्ष में हमारे पति का अंश है। इसलिए वो तेरा पति नहीं, हमारा पति है। हो क्या गया इस मौसम को? इतना तेज तूफान पहले तो कभी नहीं आया। कसम स्वर्णमणि की, हम यहाँ अपना मकसद पूरा करने आए हैं और अपने सुहाग को हम अपने साथ लेकर ही जाएंगे। तुझे तो मैं एक क्षण में खत्म कर सकती थी, लेकिन ऐसा करने से हर्ष मुझे कभी नहीं स्वीकारेगा। इसलिए हम तुझे धीरे धीरे मारेंगे और हर्ष की जिंदगी से तुझे कब और कैसे मिटाएंगे ना, उसे पता नहीं चलेगा। उसके बाद हर्ष सिर्फ हमारा होगा और उसके परिवार भी हमारा हो जाएगा। सब कुछ हमारा हो जाएगा। अगर तुझे लगता है कि तू हमें रोक पाएगी तो आ, हमें रोक सकती है तो रोक ले। क्या हुआ? अभी से डर गई? डर के हार मान गई? कुछ सूझ नहीं रहा है क्या? हैरान हूं मैं तुम्हारे इस आत्मविश्वास पे। पर एक बात तुम भी याद रखना, मुझे मेरे सुहाग
और मेरे परिवार पे पूरा भरोसा है और उन्हें मुझसे दूर कोई नहीं कर सकता, फिर वो कोई इच्छाधारी नागिन ही क्यों ना हो। मुझे मेरे परिवार से और मेरे सुहाग से खुद महादेव ने मिलाया है। तू कितनी ही शक्तिशाली क्यों ना हो, मेरे महादेव से ऊपर नहीं है। अच्छा, तो मैं भी देखती हूँ तुझे कौन बचाएगा मुझसे। हमारे और हर्ष के बीच की रुकावट तू है मैत्री, और आज हम इस रुकावट को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देंगे। जहां भाग सकती है भाग मैत्री, भाग। हम तुझे पकड़ लेंगे क्योंकि आज तुझे मरना ही होगा। अग्नि को साक्षी मानकर मैंने हर्ष से शादी की है। मैं तुझे ऐसे नहीं लेके जाने दूंगी हर्ष को। चाहे जितनी ताकत लगानी है तुझे लगा ले चुपकी। चुमकी, मुझे लगा चुमकी है। हे महादेव, मेरी रक्षा कीजिए। ये निकल क्यों नहीं रहा है? हर हर महादेव! नंदिनी, मेरा दिल बोल रहा है कि मैत्री किसी मुसीबत में। नंदिनी, मैं ऐसे कब तक हाथ पाता के बैठा रहूं? कहाँ है मैत्री, मुझे बताओ ना। नंदिनी प्लीज मुझे बताओ, कहाँ है मैत्री? मुझे उसके पास जाना है। कहीं तुम्हारी खामोशी मैत्री की जान पर पारी ना।
हर हर महादेव। घंटियों के जरिए ही मेरा भगवान मुझे अपने पास बुला रहे, और जब तक आप मेरे साथ हैं, वो नागिन मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। हर हर महादेव, हर हर महादेव। आपने साबित कर दी, अच्छाई के सामने बुराई की जीत कभी हो ही नहीं सकती। बस ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखना मां। मैत्री! मैत्री! ये तो वही शिवलिंग है जिसके बारे में नंदिनी ने बताया था। मैत्री कहीं दिखाई नहीं दे रही। मैत्री! देख मैत्री, आज तुझे मरना तो है ही। ना तुझे महादेव और ना ही माता रानी बचा सकती है, इसलिए अपने मौत को स्वीकार ले, आराम से मरेगी। जिसे तू कोई भी माता कह रही है ना झुमकी, वो करोड़ों लोगों की आस्था का रूप है। सबकी रक्षा करती है वो, जैसे इस वक्त मेरी रक्षा कर रही है वो। और तू भी एक बात याद रखना, करने वाले से बचाने वाला ज्यादा बड़ा होता है। मैत्री! ये तो मैत्री की पायल। मैत्री! मैत्री! मैत्री, अगर तू इसी क्षण मंदिर के बाहर नहीं आई ना, तो हम कुछ ऐसा करेंगे जिसके लिए तू जिंदगी भर पछताएगी। अगर तू मंदिर के बाहर नहीं आई तो हम तेरे पूरे परिवार, तेरे बच्चों को, सबको खत्म कर देंगे। फिर हर्ष को लेके हम यहाँ से लौट जाएंगे और फिर एक ही रात में सारी तिवारी परिवार खत्म हो जाएगी। मैत्री! तो मैत्री की साड़ी का कपड़ा है। मैत्री! हम 3 गिनेंगे और उसके बाद भी अगर तू मंदिर के बाहर नहीं आई ना, तो हम त्रिवेणी सदन के लिए निकल जाएंगे।
और उसके बाद तेरे बच्चे और तेरे परिवार को खत्म कर देंगे और उसकी जिम्मेदार होगी तू। एक रुको। हम 3 गिनेंगे और उसके बाद भी अगर तू मंदिर के बाहर नहीं आई, तेरे पति, तेरे बच्चे और परिवार को खत्म कर देंगे और उसकी जिम्मेदार होगी तू। 1 रुको। अपने परिवार और बच्चों की जान बचाने के लिए अगर मुझे अपनी जान देनी भी पड़े ना, तो मैं खुशी खुशी अपनी जान देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन क्या मुझे मारने से तुम मेरे परिवार को छोड़ दोगी? मेरी जान ले लो झुमकी, लेकिन मेरे पति और घर वालों को और मेरे बच्चों को कुछ मत करना। मैत्री, हर्ष, हर्ष, मैत्री, अब तुझे और तेरे परिवार को कौन बचाएगा? हे माता रानी, मदद कीजिए।
जानती हूँ आपको किसने भेजा है। मेरी मदद करने के लिए आपका धन्यवाद। मैत्री, तुझे तो मैंने एक अबला नारी समझा था, लेकिन तेरी मदद करने के लिए ये जंगली जानवर भी आ गया। कोई बात नहीं, लगा ले ताकत। तू भी अपनी ताकत दिखा और हम भी दिखाएंगे। फिर देखते हैं कि तेरा ये जंगली जानवर जीतता है या फिर हर्ष के लिए हमारा प्यार। नाम तपोधाम तेरो नाम दुर्गे अम्बे भवानी महायोगिनी चंडी प्रणाम तपोधाम तेरो नाम दुर्गे अम्बे भवानी जगदम्बिका जगदारिणी भव प्रीतिका भव मोचनी जगदम्बिका जगदारिणी भव प्रीतिका भव मोचनी प्रणाम तेरो नाम दुर्गे अम्बे भवानी नाम तपोधाम तेरो नाम दुर्गे अम्बे भवानी महायोगिनी चंडी प्रणाम तपोधाम तेरो नाम गौरी रौद्री दयानी सुर सुंदरी उत्कर्षिणी मां महोदरी नारायणी सुर सुंदरी उत्कर्षिणी मां महोदरी नारायणी प्रणाम तपोधाम तेरो नाम दुर्गे अम्बे भवानी नाम तपोधाम तेरो नाम दुर्गे अम्बे भवानी महायोगिनी चंडी प्रणाम तपोधाम तेरो नाम गौरी रौद्री दयानी आज आपने साबित कर दिया कि बुराई कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, अच्छाई और भक्ति के आगे कभी नहीं जीत सकती। मेरी जान बचाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपना सर झुका के आपका वंदन करती हूँ। शेरावाली माता की जय। हर्ष, हर्ष, हर्ष कहाँ हो तुम? हर्ष, कैसी परीक्षा ले रही हैं आप मेरी माँ? आपने मेरी जान बचाई। अब मुझे अपने सुहाग से मिलवा दीजिए। पता नहीं कहाँ चला गया हर्ष। मुझे अपने हर्ष से मिलवा दीजिए। मेरी मदद कीजिए। अलग निरंजन। अलग निरंजन। प्रणाम
बाबा, बाबा मेरे पति अभी यही थे, फिर अचानक वो अचानक से गायब नहीं हुआ, उसे वो नागिन अपने साथ लेकर चली गई। तुम्हारे पास समय बहुत सीमित है मैत्री। सुई का कांटा उल्टी दिशा में चल रहा है जो कभी भी रुक सकता है। उसके बाद तुम्हारा पति हमेशा उसके बस में हो जाएगा। फिलहाल वो नागिन घायल है। वो सबसे पहले अपना केचुली बदलेगी। नई चमड़ी पाने के बाद वो तुम्हारे पति के पास जाएगी, परंतु इसमें वक्त लगेगा। इसी समय तुम अपने पति को छुड़वा सकती हो। यदि तुमने ऐसा नहीं किया तो वो नागिन तुम्हारे पति को सम्मोहित कर उसे अपने बस में कर लेगी। नहीं 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 बाबा, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं अपने पति को उस नागिन के हवाले कभी नहीं होने दूंगी। बाबा मुझे बताइए, अपने पति को आजाद करने के लिए मुझे क्या करना होगा? मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। शिवलिंग, वो शिवलिंग जो तुम्हें हमेशा अपने पास बुलाता है, उस शिवलिंग पे लगा भस्म जाकर अपने पति के मस्तक पर लगाओ। याद रहे, यदि तुम्हारे पति के सम्मोहित होने से पहले वो भस्म तुमने उसके मस्तक पर लगा दिया तो अपने पति को बचा लोगी। जाओ मैत्री, तुम्हारे पास समय बहुत सीमित है। अपने सुहाग की रक्षा करो। जाओ। मैं जाऊंगी बाबा। मैं उस शिवलिंग से भस्म लाऊंगी और अपने पति के माथे पर लगाऊंगी। एक बार फिर मुझे रास्ता दिखाने के लिए तो बहुत बहुत धन्यवाद। अलग निरंजन। मैं माता रानी, मैं जो करने जा रही हूँ पता नहीं कैसे कर पाऊंगी, पर मैं जानती हूँ जब तक आप मेरे साथ हैं मैं हार तो बिल्कुल नहीं मानूंगी। जय माता दी। मुझे शक्ति देना माँ। ये जोर, ये दर्द, ये घाव हमें हमारे हर्ष को पाने से नहीं रोक सकता। अब या हम मरेंगे या तो वो मैत्री को मारेंगे, लेकिन अपने हर्ष को पाकर रहेंगे, पाकर ही रहेंगे। अग्नि को साक्षी मान के मैंने हर्ष के साथ 7 फेरे लिए हैं। उसी अग्नि की कसम, दुनिया की कोई ताकत मुझे मेरे पति हर्ष से अलग नहीं कर सकती। कहाँ है मैत्री? तू, तेरा फोन भी नहीं लग रहा है। मेरा जी घबरा रहा है। हर्ष,
होश में आओ हर्ष। हर्ष 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 मैत्री, नंदनी मैं घर पे कैसे आया? मैं तो जंगल में था, मुझे यहाँ कौन लेके आया? हर्ष यही तो मैं तुमसे पूछने वाली थी कि तुम यहाँ कैसे पहुंचे। पता नहीं नंदनी, ये बड़ी स्ट्रेंज चीज है। मैं जंगल में था, मैंने मैथी को देखा भी था। उसके बाद का मुझे कुछ याद नहीं है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या हो गया है मुझे। रिलैक्स हर्ष, रिलैक्स, काम डाउन, काम डाउन। अच्छा सुनो, तुम मुझे एक बात बताओ, अच्छे से याद करके बताना। तुमने वहां झुमकी को देखा था? झुमकी? वो वहां पे क्यों होगी? नहीं, ये क्या हो रहा है हमारे साथ? मुझे बताओ नंदनी, क्या हो रहा है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। शिवलिंग तक तो आ गई, भस्म तो कहीं नहीं दिख रही। नंदिनी, मुझे ऐसा लगता है कि मैंने वहां पे मैत्री को जंगल में देखा था और वो किसी के आगे उसने सर झुकाया था। उसके आगे का मुझे कुछ याद नहीं है। हर्ष हर्ष, रिलैक्स रिलैक्स, काम डाउन। तुम मुझे ये याद करके बताओ कि मैत्री कहाँ है? मैत्री? नहीं पता। हर्ष तुम मेरे साथ चलो। आओ। कहाँ नंदिनी? चलो। महादेव, मुझे रास्ता दिखाइए। मुझे किसी भी हाल में भस्म को लेकर घर जाना होगा, वरना वो नागिन मेरे पति, मेरे बच्चों को, मेरे परिवार को मुझसे छीन लेगी। प्लीज महादेव, मुझे रास्ता दिखाइए, मेरी मदद कीजिए, मेरी मदद कीजिए। प्लीज मुझे रास्ता दिखाइए, मेरी मदद कीजिए, मेरी मदद कीजिए। महादेव, धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरी मदद करने के लिए। ये भस्म हर हर महादेव।
चाहे बिजली गिरे या बादल जमीन पर आ जाए, लेकिन मैं नहीं रुकने वाली।